हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है, अगेन जैसे हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जो था नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे ही हम लोग वर्क कर रहे थे, और ये आज का लेक्चर भी थोड़ा सा कंकरेंट सिस्टम की ही हम बात कह सकते हैं कि उसी पे बेस्ड है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये हमारा आता है अंडर द कैटेगरी कनेक्टेड बॉडीज। अगर हमारे पास एक रोप के साथ में मल्टीपल फोर्सेस लगे हों या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हैंग कर रहे हों मल्टीपल सपोर्ट से, तो किस तरीके से हम जो डिफरेंट केबल्स, स्ट्रिंग्स या रोप जो भी आपको कहेगा उसमें टेंशन्स की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग आज। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसका फिगर 1 है, उसके बाद में फिगर 2 का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। मैं फिगर 1 का जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे दो वेट्स हैं, 300 न्यूटन और 400 न्यूटन का। उसको इस तरीके से सपोर्ट किया गया है। एक केबल है डी और डीबी, बीसी और ये एबी। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, सेगमेंट्स हैं केबल के, इसमें हमें जो टेंशन की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है जो किसी पुली के ऊपर से अगर हैंग कर रही है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे कोई पुली है, ठीक है ना, इसके ऊपर से कोई स्ट्रिंग जो है वो हैंग कर रही है और उसके साथ में कोई वेट अगर हमारे पास कनेक्टेड है इस तरफ, लेट्स सपोज दिस इज द वेट, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रिंग होगी इसमें जो टेंशन की वैल्यू होगी दैट टेंशन विल बी थ्रू आउट सेम। कब सेम होगा? जब हमारे पास अगर ये पुली और रोप के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो वैल्यू ऑफ द टेंशन इन बोथ द पार्ट्स विल बी सेम। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर रोप और पुली में फ्रिक्शन हो जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आगे बात करते हैं। इसी तरीके से सपोज करिए अगर कोई एक सपोर्ट है और उसके साथ हमने एक रोप है और वहां पे एक वेट जो है वो हैंग कर रखा है, तो इस वेट को अगर हम W बोले तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू W, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर कोई एक रोप मल्टीपल पुलीज से पास कर रही है और एक सिंगल रोप है और पूरी पुली और रोप्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो जीरो है, तो उस केस में भी जो टेंशन होगा पूरी रोप में वो सेम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी रोप में कहीं पे एक नॉट आ जाती है या हम बोलते हैं कोई रिंग हमने डाल के उसके साथ कोई वेट वहां पे हैंग कर दिया, तो ऐसे केसेस में जो रिंग के साथ वेट हमने हैंग किया है किसी रोप के बीच में, तो क्या होगा, वो वहां पे एक नॉट की तरह वर्क करेगा। तो जैसे ही किसी रोप में कोई नॉट आ जाएगी, नॉट मींस गांठ, तो उस टाइम पे जो टेंशन हो जाएंगे वो अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर जो फ्रिक्शन है वो हमारा रोप और कह सकते हैं कि पुली के बीच में अगर हमें मिलेगा तो वहां पे भी टेंशन की वैल्यूज जो होंगी दोनों एंड्स में अलग अलग हो जाएंगे। वो क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं उनको हम लोग देखेंगे जो इसी यूनिट का सेकंड चैप्टर है, विच इज सेकंड का थर्ड चैप्टर हम उसको बोल सकते हैं फ्रिक्शन वाले का। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्व करना। अब देखिए जिस तरीके से हम लोग एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे, जैसे पिछले केसेस में हमने देखा था कि हम एक स्फीयर के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, उसी सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी पॉइंट के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम वही काम करेंगे कि वो पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे जहां पे हमें जिसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, और हम ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जिस पर हमारे मैक्सिमम दो ही अननोन हो वो दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना। दो से ज्यादा अननोन वाले पॉइंट को पहले सेलेक्ट मत करिए, ठीक है, क्योंकि जो किसी पॉइंट पर अगर हम जब उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सारे फोर्सेस क्या होंगे, कंकरेंट फोर्सेस होंगे। और कंकरेंट फोर्सेस के इक्विलिब्रियम में हमने देखा था कि वी हैव ओनली टू इक्वेशंस व्हिच इज समेशन fx इक्वल टू 0 एंड समेशन fy इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन से हम सिर्फ दो ही अननोन्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए जब भी कभी हम कोई नॉट या कोई जॉइंट्स ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो उस पर हमारे दो से ज्यादा अननोन ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए पॉइंट एक हमें दिख रहा है नॉट बी और एक दिख रहा है डी। पॉइंट बी पर अगर हम सपोज करें, देखिए अगर मैंने बोला कि ए बी में जो टेंशन है वो T1 है, इसमें T2 है, इसमें T3 है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन अननोन हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूं कि ये जो पॉइंट है पॉइंट डी, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास जो टेंशन की वैल्यूज होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी। आप देखिए जैसे सपोज करो मैंने बोला ये जो रोप है इसमें टेंशन T1 है इस वाले एंड, मतलब इस वाले सेगमेंट में। इसी तरीके से यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू इस रोप में वो हमारे पास क्या है T2 है, ठीक है। तो अब देखेंगे आप यहाँ पे
अगर मैं पॉइंट डी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो मुझे दो ही अननोन सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, इनकी वैल्यूज हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एफबीडी ड्रॉ करते हैं, किसका, पॉइंट डी का। तो यहाँ पे लिखिए एफबीडी ऑफ पॉइंट डी। ध्यान रखिएगा ये हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो जब भी कभी आप किसी पॉइंट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो वहां पर उस पॉइंट पर एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जरूर ड्रॉ करिए। ठीक है, ये तो हो गया वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि वेट क्या है यहाँ पे 400 न्यूटन का जो लोड लगा हुआ है वो वैल्यू, और यहाँ पे एक टेंशन जो है वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज T1। और ये रोप जो है यहाँ देखिए वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बना रही है, यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना। इसी तरीके से जो T2 है वो हमारे पास गिवन है, और ये T2 जो है ये भी वर्टिकल से यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे ये तीन फोर्सेस जो हैं हमारे पास जो दिख रहे हैं, ये तीनों क्या हो गए, एक तरीके से कंकरेंट फोर्सेस हो गए। तो हम यहाँ पे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हम लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, या हम लोग यहीं पे कर लेते हैं बाय लामीज थ्योरम। अब ध्यान से देखिए, P1 डिवाइडेड बाय अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल, टोटल 180, इतना कितना बचा हमारे पास 180 माइनस 60, यानी कि साइन 120 डिग्री इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल ये, यानी कि 180 माइनस 45। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बचेगा, अगर हम इसमें से 180 में से अगर 40 माइनस करते हैं 140, और 140 माइनस 5 हमारे पास 135, यानी कि दिस इज साइन 135 डिग्री इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल, यानी कि 6 और 4 कितना हो गया 10, यानी कि साइन 105 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इसको इक्वेट करिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, चलिए यहीं पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, एंड दिस T1 विल बी इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाई साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 105 डिग्री, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट T1, और T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, दिस इज 400 मल्टीप्लाइड बाई साइन 120 एंड डिवाइडेड बाई साइन 105, तो ये हो जाएगा 358.63 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से जो T1 की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। और वहीं पर अगर हम सेकंड और थर्ड टर्म को इक्वेट करें तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो ध्यान से देखिए क्या मिलेगा हमें, T2, एंड दिस T2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 400 मल्टीप्लाइड बाई साइन 135 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 105 डिग्री, और जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट T2, और T2 की वैल्यू क्या होगी वो हम बात करते हैं, दिस इज 400 मल्टीप्लाइड बाई साइन 135 डिवाइडेड बाई साइन 105, दिस इज 292.82 न्यूटन is the force
क्या हो जाएगा, वो हमें T2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ कि ये पूरा कैमरे में मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है। ओके, सो आप अब आसानी से T2 की वैल्यू जो है उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट बी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एफबीडी ऑफ, ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखिएगा, ऑफ पॉइंट बी। ये हमने सॉल्यूशन जो दिया है, ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है पहला वाला उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फॉर फिगर 1, यहाँ पे फिगर 1 के नाम से मेंशन कर देता हूँ। अब बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो जैसे मैंने बताया कि बी पॉइंट पर भी हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डॉटेड लाइन जो है वहां पे बनाई। ठीक है, सबसे पहले वेट जो है यहाँ पे देखिए 300 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हमने अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर जो एक रोप है इसमें एक टेंशन होगा, और यहाँ पर ये जो रोप हमें दिख रही थी या केबल का पार्ट बी डी जो है, इसमें टेंशन हमने ऑलरेडी अज्यूम किया है T2, और यहाँ पे ये जो केबल है दिस इज हैविंग, लेट सपोज यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू है वो कुछ T3 है। हमने बोला यहाँ पे जो टेंशन है दिस इज T3, और इस जगह जो टेंशन की वैल्यू होगी दिस इज T4। तो दिस इज T3 एंड दिस इज T4। यहाँ पर ये या सेगमेंट केबल का वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और यहाँ पर ये एंगल की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री। ऑलरेडी हमारे पास जो इंक्लाइन कह सकते हैं कि फोर्सेस या टेंशन जो यहाँ पे दिख रहे थे उनके एंगल से हमें पता लगे, तो हम इस पॉइंट के स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं। तो फॉर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास कोई भी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास चार फोर्सेस हैं, तो हम यहाँ पे फोर्सेस जो है लामिस थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर सकते, बट वी कैन अप्लाई जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर सकते हैं। मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं विद द साइन कन्वेंशन एस प्लस माइनस, और जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास T4 माइनस साइन के साथ में T4 प्लस साइन के साथ में क्या होगा T2, T2 क्या साइन 60, और साथ ही साथ प्लस साइन के साथ T3 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए T2 की वैल्यू तो मुझे पता है, बट T4 और T3 की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मुझे ये इक्वेशन जो है एज इट इज यहाँ पे ड्रॉप करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो दिस इज प्लस माइनस ओरिजिन, यहाँ पे भी ओरिजिन बना दीजिए, और फिर अगर हम ये इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा T3, ठीक है, प्लस साइन के साथ cos 30 डिग्री, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा cos 30। नेक्स्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में -300 ये फोर्स माइनस T2 cos 60 डिग्री इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए T2 मुझे पता है, तो हम यहाँ से आसानी से T3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो T3 will be equal to what, 300 plus T2। T2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्या है T2 की वैल्यू, दिस इज 292.8 into cos 60 डिवाइडेड बाई cos 30। ठीक है, तो T3 की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड दिस इज
300 मल्टीप्लाइड बाई प्लस साइन के साथ में 292.8 मल्टीप्लाइड बाई cos 60 और डिवाइडेड बाई cos 30. So this will be 515.46 Newton is the value for T3. और इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ वी कैन राइट द वैल्यू फॉर T3. तो T3 हमारे पास यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, T4 इधर जाएगा तो प्लस साइन के साथ में T4 हमें नहीं पता है, T4 की वैल्यू मुझे चाहिए तो हम T4 को उस साइड ले जाते हैं, बाकी सबको इधर ही रहने देते हैं. तो T2 sin 60, T2 की वैल्यू अभी जैसे हमने लिखी 292.8 इंटू कितना है sin 60 और प्लस साइन के साथ में T3 वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, दिस इज 515.46 इंटू व्हाट sin 30. ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमें जो T4 है उसकी वैल्यू मिल जाएगी एंड T4 विल बी 292.8 इंटू sin 16 प्लस साइन के साथ में 515.46 इंटू sin 30 डिग्री एंड दिस इज 511.30 न्यूटन इज द वैल्यू फॉर T4. इस तरीके से हम जो सारे सेगमेंट हैं, चाहे वो DE हो, DB हो, DC हो और BA हो, हमने सभी में जो टेंशन्स हैं उनकी वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट किया. ये वीडियो को आप थोड़ी देर पॉज करके ये जो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है मैं आपको समझा देता हूँ क्या है. अगेन एक पूरी केबल है A, ये पॉइंट है, दिस इज B, दिस पॉइंट इज C, D और E. ये पूरी केबल है, एक पुली से पास कर रही है और उस पर के साथ में एक एंड पे क्या है 40 न्यूटन का वेट हैंग कर रहा है E एंड पे, और यहाँ A एंड जो है वो एक फिक्स सपोर्ट से कह सकते हैं कनेक्टेड है, और बीच में दो वेट जो है वो इस तरीके से हैंग कर रहे हैं B और C पॉइंट पर. और ये जो DE और BA जो कह सकते हैं कि एंड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल से, ये दोनों ये BC जो है दिस इज हॉरिजॉन्टल और इससे जो एंगल बना रहे हैं दिस इज 150 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री. तो हमें बताना है कि इस डिफरेंट सेगमेंट्स में टेंशन की वैल्यू क्या होगी और साथ ही साथ ये दोनों वेट्स जो होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये बोला एक सिंगल रोप है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला यहाँ पे नॉट आपको दिखाई दी, तो टेंशन यहाँ अलग और यहाँ अलग टेंशन की वैल्यू आपको मिलेगी. ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए और बाकी फिर अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप सोल्यूशन फिर वहां से इसका चेक कर सकते हैं. जैसा कि हमने कहा नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया हो. ठीक है, फिर भी मैं इसका सोल्यूशन जो है आपको बता देता हूँ. तो सोल्यूशन इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जब भी कभी हमें इस तरीके का प्रॉब्लम मिलेगा तो हमें देखना होगा कि टेंशन की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है. लेट्स सपोज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T1 और ध्यान से देखिए एक पुली के ऊपर से पास कर रही है और हमें बोला भी गया कि पुली जो फ्रिक्शन लेस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इट मींस द टेंशन इन द होल रोप विल बी सेम. और ये टेंशन की वैल्यू जो T1 हम यहाँ पे देख रहे हैं इसके साथ देखिए यहाँ पे एक वेट हैंग कर रहा है 40 न्यूटन, तो दिस T1 विल बी इक्वल टू 40 न्यूटन. ये हमें कहीं से बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे ये ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि एक सिंगल रोप फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रहा है, जो वेट उसके साथ हैंग कर रहा होगा वही उस रोप में टेंशन हो जाएगा. अब हम बात करते हैं इस सेगमेंट में BC में, यहाँ पे हमने बोला लेट द टेंशन इज T2. इन द सिमिलर वे हमने बोला कि ये जो सेगमेंट है यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू है वो T3 है. अब ध्यान से देखें, अगर मैं B पॉइंट को इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो W1 T3 और T2 3 अननोन्स हमारे पास है जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते. इसी तरीके से T1 W2 और T2, यहाँ पर T1 की वैल्यू मुझे नोन है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि T1 इतना होगा. तो अगर मैं पॉइंट C का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो T2 वैल्यू है और W जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखते हैं, लिखो यहाँ पे जैसे हम बात करें तो
द टेंशन in CDE part इसका फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट सी का हम यहाँ पे लिखते हैं FBD ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हम किसी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां उसके लिए एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए उस जगह पे। ये हमने बोला सी पॉइंट, और इस सी पॉइंट पर फिर देखिए जो रोप्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको दिखाइए। तो सबसे पहले तो इसका वेट यहाँ पे दिख रहा है हमें वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में W2। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो दोनों स्ट्रिंग हैं, एक स्ट्रिंग इस तरीके से जिसमें वेट हमने T1 टेंशन बोला, और ये T1 की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 40 न्यूटन। और साथ ही साथ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ये स्ट्रिंग होगी, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, दिस इज T2 टेंशन। और ये जो टोटल एंगल हमें यहाँ पे गिवन है, ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज 120 डिग्री। अब ध्यान से देखिए ये एंगल हमारे पास कितना हुआ, 90, यानी कि वर्टिकल से ये T1 जो है दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हैं। तो फॉर या फिर हम बोल सकते हैं कंसीडरिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ क्या, पॉइंट सी। हम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्सेस को बैलेंस करें तो समेशन Fy इक्वल टू 0, और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन, आप कोई भी इक्वेशन पहले लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल चाहे तो उसे लिख लीजिए, वर्टिकल चाहे तो उसे लिख लीजिए, किसी को भी लिख सकते हैं। तो दिस इज T यानी कि 40 cos 30 डिग्री माइनस W2 इक्वल टू 0, और यहां से वी कैन राइट डाउन दैट W2 इक्वल टू 40 cos 30। तो W2 की जो वैल्यू है दैट विल बी, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 40 इंटू cos 30, so this is 34.64 Newton is the value for W2। इसी तरीके से अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इक्वेशन है उसको लिखें, Fx इक्वल टू 0, फोर्सेस को बैलेंस करें, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस साइन कन्वेंशन हमने ड्रॉ किया इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए माइनस T2 और प्लस साइन के साथ में T1 यानी कि 40 साइन 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो T2 होगा इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, एंड दिस इज 40 इंटू साइन 30 एंड दिस इज 20 न्यूटन इज द वैल्यू फॉर T2। T2 क्या है हमारे पास, BC पोर्शन में जो टेंशन है उसकी वैल्यू हो गई। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट बी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ FBD ऑफ पॉइंट बी, फिर से हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाई, और दिस इज पॉइंट बी, एक वेट W जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंग कर रहा है W1 है ये, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो रोप है इसमें टेंशन की वैल्यू T2 हमने डिनोट करी है, और यहाँ पर किसी एक एंगल पे जो एंगल हमें नोन है दिस इज T3, एंड दिस टोटल एंगल जो हम यहाँ पे बात करें तो दिस इज इक्वल टू 150 डिग्री, ये हमें पता रखा है।
जैसा कि मैंने आपको पहले बोला दिस एंगल इज 90, तो ये एंगल हमारे पास कितना बचा, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम फिर से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं, तो हम फिर से लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, Fx इक्वल टू 0 विद द साइन कन्वेंशन प्लस माइनस 0। जब भी कभी आप ये इक्वेशन लिखेंगे साइन कन्वेंशन वहां जरूर मेंशन करेंगे। कितना हो जाएगा ये T2 और माइनस साइन के साथ T3 साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू फॉर T3 जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास हो जाएगा T2 यानी कि 20 डिवाइडेड बाई साइन 16, तो साइन 16 इक्वल टू 23.09 न्यूटन जो है ये हमारे पास T3 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करें, समेशन Fi इक्वल टू 0 cos 60 डिग्री माइनस W1 इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज W1 की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, दिस इज T3 cos 16। तो T3 की वैल्यू अभी हमने निकाली 23.09 और इंटू cos ऑफ 16, और जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज 11.55 न्यूटन इज द वैल्यू फॉर W1। तो इस तरीके से देखिए हमने जो तीनों फोर्सेस हैं, मतलब W1 की वैल्यू भी और W2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और T3 T2 जो है उस वैल्यू को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ध्यान रखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पर T1 का जो टेंशन लिखा है, ठीक है, एक सिंगल रोप उसके साथ जो वेट हैंग कर रहा है वही उसमें क्या हो जाएगा टेंशन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लेस पुली हमारे पास है, यानी कि रोप और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। ओके, तो साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम हमें बोर्ड पे दिख रहा है, इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते हैं। क्या है एग्जैक्टली प्रॉब्लम, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। ओके, सो प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो है कि एक लाइट फिक्चर है, कभी कभी ये कह सकते हैं एग्जैक्टली रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है उसकी तरह से ये क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फिक्चर है। इलेक्ट्रिक फिक्चर मीन्स एक बल्ब और होल्डर वगैरह है, उसको हमें हैंग करना है, और हैंग हमने उसे किया है कुछ इस तरीके से कि एक वर्टिकल वॉल एक हॉरिजॉन्टल वॉल के साथ में हमने उसको, ठीक है ना, एक BC एक हमने केबल यहाँ पे अटैच की और एक CA केबल यहाँ पे अटैच की। ठीक है, ये CA केबल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रही है और ये जो BC केबल है ये वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बना रही है, ये हमें दिया है और हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फिक्चर जो है इसका वेट हमको बता रखा है दैट दिस इज 15 न्यूटन, ये यहाँ पे मेंशन है, देखिए वेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फिक्चर। अब हमें बताना है कि AC और BC केबल में जो टेंशन है उसकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो अगेन हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट C का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो FBD ऑफ पॉइंट C का फ्री बॉडी डायग्राम मींस हमने एक वर्टिकल, जब भी कभी हम पॉइंट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखिए, आसानी से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दिस इज पॉइंट C, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फिक्चर हैंग कर रहा है इसका वेट हमें गिवन है। अब फिक्चर चाहे किसी रोप के साथ हो या यहाँ पे कोई भी चीज कनेक्टेड है किसी चेन के साथ कनेक्टेड हो, तो उस रोप में टेंशन की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 15 न्यूटन जो कि फिक्चर का वेट है।
अब आते हैं हम सी ए, लेट वी हैव अज्यूम्ड द टेंशन इन सी ए इक्वल टू T1 और यहाँ जो दूसरा फ्रिक्शन है यानी कि दूसरी जो केबल है इसमें हमने बोला कि जो टेंशन की वैल्यू है वो है T2। तो हमें ये दोनों टेंशन की जो वैल्यूज है उन्हें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एंगल्स आपको साफ साफ आसानी से दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये एसी केबल जो है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल यहाँ बना रही है, तो कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल हम वहाँ पे बनाएं तो उससे एंगल जो हो जाएगा यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, और वर्टिकल से दूसरी वाली जो है ये 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। ओके, तो अगेन ये जो पॉइंट सी है ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, तो हम इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हैं। तो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट सी, ठीक है ना, बेस्ट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लामीज थ्योरम लगा सकते हैं, मैं वही करता हूं। तो हम लिख लेते हैं बाय लामीज थ्योरम, क्योंकि तीन फोर्सेस हैं, तीनों टेंसाइल नेचर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 T1 अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज साइन 45 है, तो इतना 180 माइनस 45 यानी कि साइन 135 डिग्री इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल यानी कि साइन 150 90, दिस इज 90 प्लस 60 150 इक्वल टू 15 न्यूटन डिवाइडेड बाई अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल, ये 60 है तो ये एंगल कितना बचा 30, और 30 प्लस 45 कितना हो गया 75, ठीक है, साइन 75। यहां से हम आसानी से अब फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वेट करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, T1 विल बी इक्वल टू 15 इंटू साइन 135 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 75 डिग्री, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू फॉर T1। क्या आएगा T1 की वैल्यू, दिस इज 15 इंटू साइन 135 एंड डिवाइडेड बाई साइन 75 एंड वी विल गेट दिस इज 10.98 न्यूटन, और आप चाहें तो इसे 11 न्यूटन भी लिख सकते हैं। हम एग्जैक्टली यही वैल्यू रहने देते हैं। नाउ क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी एंड दिस T2 विल बी इक्वल टू 15 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाई साइन 75 डिग्री एंड वी विल गेट द वैल्यू फॉर T2। तो ये हो जाएगा 15 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाई साइन 75 एंड दिस इज 7.76 Newton is the tension in the cable BC। तो इस तरीके से आपने देखा जो AC केबल में उसमें टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज T1 एंड BC में T2, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि फोर्सेस क्या होंगे केबल्स में, तो केबल्स में फोर्सेस का मतलब सिंपल कि वहाँ पे टेंसाइल जो फोर्सेस डेवलप होंगे उन सेगमेंट्स में, उन रोप्स में, थ्रेड्स में, चेन में, जो भी बोले, ठीक है, तो उनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, इस तरीके से हम उनको सॉल्व करते हैं जैसे कि हमने आज डिस्कस किया। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे हमारे वो हम, ठीक है, बेस्ड होंगे टोटली नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे, और उनके बारे में डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, थैंक यू।